तो कैसे हैं आप सब। खैर आज हम जाने वाले हैं एक नायाब जंगल में, जहाँ के मौसम में परिवर्तन किसी प्रकृति के स्रोत की वजह से नहीं बल्कि लोगों के व्यवहार के ऊपर निर्भर करता है। एक ऐसा जंगल जहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार के लोग पाए जाते हैं। वो जहरीले, खतरनाक, भयानक, चालबाज जीव अपना यहाँ निवास करते हैं। खैर इस नायाब जंगल का नाम है बिग बॉस। खैर अब बिग बॉस एक ऐसा जंगल है जहाँ हर साल कुछ नादान परिंदों को पकड़ लिया जाता है और कहा जाता है खैर इस बार भी कुछ ऐसे ही नादान परिंदों को पकड़ लिया गया है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। खैर अब इस बिग बॉस के जंगल में केवल अलग अलग प्रकार के जीव ही नहीं रहते बल्कि इन्हें पकड़ने वाला शिकारी भी मौजूद होता है। और इस जंगल का शिकारी है सलमान भाई, जो कि हर हफ्ते आकर सबको सिगरेट पीने के नए नए स्टाइल बताते हैं। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? ओ सॉरी आई एम इनटू से सबकी क्लास लगाते हैं। मेरी बॉडी है मिसाइल, लड़कियां देख के करती स्माइल, मेरे स्वैग में है स्टाइल, मेरी बॉडी में मोबाइल। आई एम द बॉस, बिग बॉस, आई एम द बॉस, बिग बॉस। खैर आज हम भी कुछ ऐसे ही बुद्धिजीवियों से रूबरू होंगे और उनका शिकार करेंगे। तो आओ यार। खैर हमारे सबसे पहले प्रतियोगी आ रहे हैं ब्रेकअप मास्टर अविनाश सचदेवा। I love you, Ronaldo, I love you, सचिन तेंदुलकर, I love you। ये बंदा ना हिला हुआ है। इसके ना जीवन में दो ही काम है, गर्लफ्रेंड बनाओ ब्रेकअप करो, गर्लफ्रेंड बनाओ ब्रेकअप करो। और यही करते करते भाई साहब के 15 साल में 4 से ज्यादा डिवोर्स हो चुके हैं। और यही खेल खेलते खेलते भाई 18 साल से 37 साल के हो लिए, लेकिन इनकी आशिकी की चुल खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। और यही आशिकी की गाड़ी इन्होंने बिग बॉस में भी दौड़ानी चालू कर दी। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। अविनाश बिग बॉस का वो चिराग है जो जलने से पहले ही बुझ लिया। भाई के 15 साल में 3 से ज्यादा एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं और उनमें से तो एक बिग बॉस में भी आ गई। लेकिन भाई ने आशिकी के तीर पूरे शिद्दत से फेंके, लेकिन दूसरी वाली पे। अविनाश दुनिया का पहला ऐसा लौंडा होगा जो अपनी एक्स के सामने दूसरी गर्लफ्रेंड बनाने का सपना पूरा कर रहा है। बहुत शान है तू, बहुत हरामी है साले। खैर अब इस बिन पूछ के घोड़े में एक और खासियत है, बिन बात के दहाड़ना, लेकिन सिर्फ लड़कियों पे, क्योंकि लौंडों को देख के भाई साहब की फटके हाथ में आ जाती है। खैर अब लड़कियों से लड़ते लड़ते भाई का कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा बढ़ चुका कि वो लड़कों से लड़ने चल दिए। और लड़ने के लिए ढूंढा तो ढूंढा कौन? एल्विस यादव। भाई ऐसा रूल होता ना तो उखाड़ भी लेता मैं। उखाड़ ना फिर, कल को बोल रहा है मुंह छुपा है ना? मैं बोल रहा हूँ कि तेरे को क्या छुपा? अरे कोई इस बैल बुद्धि को बताओ, राजपाल यादव नहीं एल्विस यादव है। बैक बेंचर को रट्टा लगाने में और एल्विस यादव को कट्टा चलाने में ज्यादा समय नहीं लगता। लेकिन क्या करे यार, अविनाश भाई की तो आदत है ना उड़ता दिन अपने में लेने की। खैर अविनाश स्कूल का वो बच्चा है जो चूतिया जैसे शब्दों पे भी ऑफेंड हो जाता है। बच्चा साड़ा क्या है बाप पे बच्चा। अरे ओ बिना मेकअप के डॉली बनता है, डट जा 2 मिनट। पता अविनाश चाहे कितना भी गुस्सा करे लेकिन किसी को फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि रिश्तेदार की बातों में और अविनाश के गुस्से में एक ही सिमिलरिटी है। लेता ही नहीं कोई सीरियसली, लेकिन भाई फिर भी दहाड़ते रहते हैं। लेकिन इस बिग बॉस में एक शख्स है जिनकी तरफ अविनाश भाई थोड़े नरम हैं। तो तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे दूसरे प्रतियोगी फलकनाज। गाइस इनसे मिलो, ये है बिग बॉस की दूसरी सबसे बुद्धिजीवी फलकनाज। फलकनाज बिग बॉस की वो मछली है जिसमें पानी बहुत है लेकिन फिर भी फड़फड़ाने का नाटक कर रही है, क्योंकि इन्हें अपनी जिंदगी से ज्यादा दूसरे की जिंदगी में देखने में मजा आता है। तभी तो इन्हें अपने परिवार को छोड़कर दूसरे की परवरिश पर सवाल उठाने की चुल मच रही है। तुम अपने घर में अपने माँ बाप से भी बात करते होंगे, तुम अपनी माँ पे तन तन के जाते होंगे। ये देखो क्या जमाना आ चुका है, जिसका खुद का भाई मर्डर केस में अंदर जा चुका है, वो दूसरे के परवरिश पर सवाल उठा रहे हैं। अरे दीदी, जिसके खुद के घर कांच के होते हैं वो दूसरों के घर में पत्थर नहीं फेंका करते। और घंटा परवरिश, इनके तो घर के कुत्तों की तक सही से परवरिश नहीं हुई है। ये मेरे घर की रौनक है। गूफी, डमरू, लैला, बनी। पहचान कैसे जाती हो आप इनको? ए भाई खैर इतना सब होने के बाद भी दीदी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। कि मैंने परवरिश पे नहीं बोला। मैं जमीन में गड़ जाऊंगी अगर मैं परवरिश पे बात उठाऊंगी। अपने घर में अपने माँ बाप से भी बात करते होंगे, तुम अपनी माँ पे तन तन के जाते होंगे। हाँ भाई, खुद बातें गड्ढा गड़वा दे जमीन में। सच्चाई का झंडा लहराने से पहले ना खुद की बातें याद कर लिया करो, ना सर है ना पैर है। चौधरी बना दो बस। खैर जब दीदी को बोला गया कि अपना फड़फड़ाना छोड़कर थोड़ा एग्रेशन दिखाओ तो उन्होंने दिखाया, लेकिन सिर्फ अपनी बातों से। अभी तो ये सुनेगा मेरे मुंह से। मैं अब इसको यही बोलने वाली कि ये शक्ल मुझे भी ज्यादा खास पसंद आई नहीं है। बताओ बोल भी किसे रही है? बेटी वो सामने खड़ा इंसान तुम्हारी 4 पुश्तें खरीद लेगा, दिल से भी और वैसे भी। खैर अब इस बिग बॉस के घर से कोई इवेक्ट हो ना हो, फलकनाज तो पक्का नहीं होने वाली, क्योंकि इनकी फैन आर्मी इतनी है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, उनका खुद का मानना है। बिग बॉस ने एक बात बोली है, अपने फैंस पे भरोसा रखो, अपने आप पे भरोसा रखो। और जिनके फैंस ना हो, बहुत फैंस है। अपनी बात कर रहा हूँ।
खैर अब जो हमारे अगले प्रतियोगी आ रहे हैं वो इंडिया से नहीं सीधा दुबई से चले आ रहे हैं। क्या बात है। तो स्वागत करते हैं दुबई के शेख जद हदीद। खैर अब इस बिन ऊट के शेख को शो में केवल 2 ही चीजें आती हैं, पूरा दिन बिन बात पे अपनी शर्ट उतारना और अपनी सेक्सी अंग्रेजी बोलकर लौंडिया पटाना। लेकिन जैद भाई को हिंदी उतनी ही आती है जितनी सलमान भाई को फिजिक्स, और ऊपर से शो और पूरा हिंदी में रखा है। बताओ साला अगले को हिंदी समझ में तो आए। यहाँ पूरा दिन बिग बॉस चाहते हैं करते करते हिंदी की पूरी बनमाना पेल देते हैं, लेकिन सामने वाले के घंटा कुछ खोपड़ी में घुस रहा होता है और ऊपर से रूल और बना के बैठे हैं केवल हिंदी में बात करनी है। नहीं बिग बॉस वालों, तुमने कौन सा माल फूक के सोच लिया कि ये अफगानी मछली हिंदी बोलेगा? साला इसके ना तो बाप दादा मुंशी प्रेमचंद है और ना इसका बाप कबीरदास है। एक तो यहाँ वैसे पूजा पाठ के इंग्लिश के लेक्चर खत्म नहीं होते और ऊपर से शेक्सपियर के 14 को और बुला लिया। अच्छा सर इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे सारे कंटेस्टेंट बिग बॉस में आ रखे हैं, लेकिन ये बिन ऊट का शेख ऐसा लगता है अपने ससुराल में आ रखा है। पूरा दिन खाओ पियो एंजॉय करो और अपनी अलग अलग सालियों के साथ रोमांस करो। क्या सोच है रे तेरी? भाई को बिग बॉस से कुछ घंटा लेना देना नहीं है, भाई आया है केवल यहाँ लौंडिया पटाने। बस पूरा दिन खाओ पियो और लौंडिया पटाओ। बिग बॉस के आप हमें तो बस इश्क लड़ाना है, रोमांस जरूरी है। लेकिन भाई की रोमांस की गाड़ी यहाँ नहीं रुकती बल्कि एक लेवल और ऊपर चली जाती है। 3 4 ये बिग बॉस तो फैमिली शो हुआ करता था ना, बड़ा पारिवारिक माहौल है। लेकिन शो शुरू होने के पहले सलमान भाई आप पहले कुछ कह रहे थे। एक हमारी सभ्यता के हिसाब से चले ये OTT। तो ये जो एक दूसरे के मुंह में घुस रहे हैं ये क्या है? ये कौन सी क्लोरीन की कमी पूरी कर रहे हैं? साला बड़ा हरामी है जेड, मजे भी ले गया और फिर बाप बन के दिखा रहा है। लेकिन इसकी मोटर यहाँ शांत नहीं होती, पूरे 90 से कैमरों के सामने अपने पिछवाड़े के दर्शन करा रहे थे भाई साहब। क्यों? किस लिए? कैसे? ऐसे नहीं हो सकता। खैर अब इतना सब होने के बाद सल्लू भाई तो साथ बैठेंगे नहीं, भाई ने फिर उसकी क्लास लगाई है ना। I am extremely sorry. हाँ भाई होली खुश नहीं, बड़ा मजा आ रहा था, चुम्मा चाटी चल रही है, कडलिंग चल रही है। लेकिन सलमान भाई के शो पे रोमांस ये ज्यादा हो गया यार। विकी बहुत खुश लग रहे हो आप, और ये खुशी I know that feeling। लेकिन इससे एक बात साबित हो गई कि सोशल मीडिया पे केवल गांड दिखा के लड़कियां नहीं लौंडे भी वायरल हो सकते हैं। भाई मुंह की बात छीन ली। खैर अब हम स्वागत करते हैं अपने अगले प्रतियोगी का, जो कि पेशे से तो एक डेंटिस्ट हैं और दांतों के साथ साथ ये लोगों की फेस रीडिंग भी कर लेते हैं। तो तालियों के साथ स्वागत कीजिए बिग बॉस की जाने मानी टुनटुन मौसी बेबिका धुर्वे। बिन बेस के साइलेंसर की 2 ही खासियत है, मुंह फुला के सड़ना और बिन बात के लड़ना। खैर लड़ने के साथ साथ ही एक और चीज करती हैं जो कि है लोगों की फेस रीडिंग, जो कि इनका खानदानी फैशन है। लेकिन इनकी फेस रीडिंग उतनी ही सही होती है जितनी मीडिया में फिल्म स्टार की बातें। खैर बातों से याद आया और इनकी कुछ फिलोलॉजिकल बातें सुनते हैं। अब मेरे पिता के हैं 8 बच्चे। 8 साल इनके घर में तो खुद बिग बॉस हो सकता है, यहाँ पे क्यों आ गए? और वहाँ तो कोई एविक्शन भी नहीं हो रहा, बल्कि वाइल्ड कार्ड पे वाइल्ड कार्ड एंट्री होती जा रही है। तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं। सर मेरे पिताजी दुनिया भर का भविष्य बताते हैं, मेरा नहीं बता पाए। बस यही तो मात खा गए अंकल। अगर इसका भविष्य पहले ही बता दिया होता ना अंकल ने, तो बिग बॉस में जाने नहीं देते। मैं सही बता रहा हूँ, इसका बिग बॉस का भविष्य देखकर अंकल का एक ही रिएक्शन होगा। खैर बिग बॉस के घर में इनकी एस्ट्रोलॉजी इतनी ज्यादा शानदार रही कि इस सीजन के बाद बिग बॉस के घर में ताला लगे ना लगे, इनकी एस्ट्रोलॉजी के बिजनेस में तो पक्का ताला लग जाएगा। और मुझे इस बात का अंदाजा लग जाएगा कि कौन मेरा अच्छा दोस्त बन सकता है और कौन नहीं। खैर ये बात तो सही है, दोस्त चुनने में इनकी गजब की नजर है, क्योंकि बिग बॉस के 6 वीक में इनके 36 से ज्यादा दोस्त बदल चुके हैं, जो कि इन्होंने ही अपनी फेस रीडिंग करके चुने थे। बताओ। खैर इस टुनटुन मौसी ने बिग बॉस में झगड़ा करने का ठेका ले रखा है, क्योंकि हर हफ्ते एक नया दोस्त बनाती हैं और फिर अगले दिन खत्म, और अगले हफ्ते फिर नया दोस्त, और यही साइकिल रिपीट होती रहती है जब तक ये किसी को नहीं सुना देती या बिग बॉस इसे नहीं सुना देते। खैर अब जब भी किसी से भी इसकी लड़ाई होती है ना, चलो पता ही नहीं चलता लड़की है कि खुरपा, ऐसे खोद के गलतियां निकालती है ना कि बिग बॉस वाले भी कहते हैं साला इतना तो हम पे भी नहीं पता। बात तो सही है। खैर अब आ रहे हैं हमारे आज के अगले प्रतियोगी, साबुन पानी स्पेशलिस्ट जिया शंकर। तुम हुस्न परी तुम जाने जहां, तुम सबसे हंसी तुम सबसे जवान। खैर पहले मुझे इन्हें देखकर लगा था कि शायद ये एक साधारण गजेड़ी हैं, लेकिन फिर दीदी ने जो अपने कर्तव्य दिखाए ना, तो पता चला ये इस गजेड़ी के साथ साथ एक जहरीली नागिन भी है, जो आपके ही ग्रुप में रह के आपको कब डस ले इनका कुछ भरोसा नहीं है। इनके लिए रैम्बो थक गया तो चार्ली, कभी कभी सिर्फ चार्ली, फिर रैम्बो थर्सडे, फिर रैम्बो फ्राइडे, मतलब कोई परमानेंट स्टेज ही नहीं है। लेकिन जब इनसे पूछा जाता है कि ऐसा क्यों करती हैं, पागलपन है मुझ में। खैर अब दीदी को अपने किसी पर्सनल स्किल पर भरोसा हो ना हो, अपने मेकअप पे पूरा भरोसा होता है। अभी तो इनको कोई टीवी पे देखता और रियल लाइफ में देखता ना, तो इस पे इतना फर्क आता है, ऐसा लग रहा है शकल पे किसी ने टाइड मार दिया हो। #हीरोइन से सीधा काम वाली। वो तो अच्छा है बिग बॉस वाले रात को लाइट चालू छोड़ देते हैं, वरना ऐसी शक्ल देख के तो किसी भी अच्छे वाले जेड का हबीबी निकल जाए। I do not feel safe around him. खैर अब ये बात तो सही है, लोग अनसेफ फील तो करते हैं, लेकिन एल्विस से नहीं, जिया से, क्योंकि एल्विस साबुन वाला पानी नहीं पिलाता ना।
तो एनीवे गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक मारो, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। बाय। पागल को पागल कर दे जहाँ भी ये जाए, देखो करता है कैसे दीवाना सबको। मेरा नाम